श्री राम के इस मंदिर को बनाने के लिए निधि समर्पण कार्यक्रम में सहभागिता दी। हम सबने ही तो मिलकर राशि एकत्रित की और उसी से ही प्रभु श्री राम का इतना बढ़िया मंदिर, इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है। साथियों, ये जो पल है, ये जो हर्ष का समय हमारे जीवन में आया है, ये सिर्फ एक मंदिर के निर्माण तक ही सीमित नहीं है। मंदिर तो अनेकों बने हुए हैं, अनेकों बनते हैं मंदिर, पर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पे बनने वाला ये मंदिर एक विशिष्ट संकेत हम सब के लिए लेकर आया है। 500 वर्ष पहले एक लुटेरा भारत में आता है। उद्देश्य भारत को लूटना है, उद्देश्य भारत के स्वाभिमान को भ्रष्ट करना है, उद्देश्य हमारे धर्म को भ्रष्ट करना है। अपने सेनापति वीर बाकी को आदेश देता है कि लूटपाट करो, जितने भी मंदिर आए उनको तोड़। सिर्फ यही तक नहीं रुकता, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर बनने वाले मंदिर को, उसको भी तोड़ने का आदेश दिया जाता है। ना सिर्फ तोड़ने का आदेश दिया जाता है, उसके साथ में उसके ऊपर एक ढांचा खड़ा कर दिया जाता है जिसको मस्जिद नाम दिया जाता है। ये क्या इंगित करता है? हमारे स्वाभिमान को, हमारे धर्म को भ्रष्ट करना है, यही उद्देश्य था और कोई उद्देश्य नहीं था। अगर लूटना होता तो लूटपाट करने के और भी उनके पास काफी संसाधन थे, उन्होंने किए भी थे। 500 वर्ष तक हमारे समाज को संघर्ष करना पड़ा। हमारे सभी गुरुओं ने, हमारे सभी पंथों संप्रदाय के जितने भी उस समय नेतृत्व करने वाले थे, उन सब ने इस संघर्ष में सहभागिता की। ध्यान में आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उस समय अयोध्या में जाकर संघर्ष किया, अपनी आहुति दी। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में धर्माचार्यों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर का कार्य सौंपा गया और आप सबने विश्व हिंदू परिषद का सहयोग दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्य को हम सब ने मिलकर पूर्ण किया। अब वो घड़ी आ गई है कि हमारे सामने 22 जनवरी को हम सब मिलकर उस भव्य मंदिर में जाएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। हम सब इसके बारे में जानते हैं, हम सबको विदित है, पर यहां पर इस आयोजन के अंदर मैं एक प्रसंग को विशेषता आपके सामने लाना चाहूंगा। 500 वर्ष का संघर्ष तो चला धरती पर हमारे मंदिर बनने के सारे रास्ते खुले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा। और साथियों, आप सबको ये सुखद संयोग से जानकर हर्ष मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने में सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा है, वो है हम सबके पूजनीय आदरणीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की स्टेटमेंट। अनेकानेक प्रश्न आए, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया गया, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर प्रश्न उठाया गया। उस समय पर जिनकी गवाही ने इन सब प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए कोर्ट को, और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश निरुत्तर हो गए जब उन्होंने हमारे वेद और पुराणों का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए अपने सभी विषयों में सभी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए। और आज उसी के कारण सुप्रीम कोर्ट में से 5-0 से, ऐसा शायद बहुत कम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5-0 से कोई ऑर्डर देती हो, उन्होंने ये ऑर्डर दिया और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के बनने में
जितनी भी रुकावटें थी वो सारी रुकावटें हट गई। ये शक्ति थी, ये ज्ञान था हमारे आदरणीय पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, जिसके द्वारा हम सबको आज ये आदेश मिला और ये हर्ष का दिवस देखने को मिला। मेरा ये हमेशा कहना है और ये मानना है कि हिंदू समाज जब एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा, हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना लेंगे। मेरे इस विश्वास को इस कोर्ट के आदेश ने और इस दिवस ने पूर्ण किया है। आज भी मेरा ये मानना है, हम एकत्रित हुए, हम इकट्ठे हुए, हमने अपनी सारी शक्तियां संयंत्रित की। इसी का परिणाम हुआ कि अनेक कार्य हम पिछले वर्षों में पूर्ण करने की स्थिति में आ गए। हमें स्वतंत्रता तो 1947 में मिल गई थी, पर उस स्वतंत्रता को स्वाधीनता में बदलने का कार्य अभी हम सब लोग मिलके पूर्ण कर रहे हैं। यही परिणाम रहा। हम सब ने मिलकर जब अखंड भारत का संकल्प लिया तो 2015 में हम सब ने देखा कि 370 समाप्त हुई, जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में हुआ। और यही संगठन शक्ति और यही हमारी संकल्प शक्ति है जिसके कारण हमें यह विश्वास हो रहा है कि अतिशीघ्र हम अपने बाकी बचे हुए हिस्से को, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और बाकी हिस्से को भी अपने में विलय करा सकेंगे। हमने पूरे देश के अंदर एक संविधान, एक विधान, इसकी तरफ हम आगे बढ़ गए हैं और अतिशीघ्र हम सब मिलकर इसी तरीके से कार्य करते रहे तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर तो हमने बना ही लिया है। इस सब के साथ पूरे विश्व में सबसे आगे, सबसे बड़ी शक्ति के साथ विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व के कल्याण के कार्य को हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज हम सब लोग आज के इस कार्यक्रम से, जो कि भजन संध्या का कार्यक्रम है, इस भजन संध्या के कार्यक्रम में पूजनीय माता जी जिनका के दुखद समाचार आया है देहावसान का, और उस कार्यक्रम के कारण हमने इस कार्यक्रम को भजन संध्या के कार्यक्रम में रखा है। मेरा ये मानना है कि इस कार्यक्रम को हम प्रेरणा सभा की तरह लें, मन में ये प्रेरणा लेके जाएं कि जिस तरह से एकत्रित होकर हमने अपने समाज की सारी शक्तियों को इकट्ठा करके इतने कार्य पूर्ण किए हैं, इतनी समस्याओं में रहते हुए भी अपने देश को आगे बढ़ाया है, इसी तरह से हम आगे एकत्रित होकर कार्य करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने संकल्प को पूर्ण करेंगे। ऐसी ही कामना करते हुए पुनः आज के दिवस की मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अनुरोध करूंगा अंत में मेरे साथ जय श्री राम के साथ हम अपना उद्घोष करें। मैं बोलूंगा जय श्री राम, आपकी तरफ से रहेगा जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।